हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता करंट अफेयर सीरीज़। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी नई संसद भवन की। हाल ही में नई संसद भवन की पहली बैठक का आयोजन हुआ है, तो आज हम इसी बारे में वीडियो लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर में हम नई संसद भवन और पुराने संसद भवन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए काम करेंगे, जो कि 100% कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके आएंगे। तो ये हमारी न्यू पार्लियामेंट के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये हमारी इमेज है न्यू पार्लियामेंट की, जो कि ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कब किया गया है? 28 मई 2023 को। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कौन सी तारीख है? 28 मई 2023। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये इमेज दे रखी है पीएम मोदी जी की, जिन्होंने 10 सितंबर 2020 को इसके नए संसद भवन की आधारशिल रखी गई थी। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था किसके लिए? नए संसद भवन के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में है। और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार खड़ा हुआ, जो कि कितने एरिया में है? 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और कितनी इमारतें? 4 मंजिला है, जिसकी शेप क्या है? त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर है। ठीक है, और जिसका एरिया का हिसाब देखें तो पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। तो इससे एरिया को भी बढ़ाया गया है, इसकी लागत भी बढ़ी है। और इसका आधारशिल किसके द्वारा किया गया? इस आधारशिल 10 दिसंबर 2020 को किया गया। और इसका उद्घाटन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के सिक्के का अनावरण किया? तो ये हमारे एग्जाम के से रिलेटेड है। तो इसमें इन्होंने 75 रुपये का सिक्के का उद्घाटन का अनावरण किया गया है। और ये इमेज दे रखी है, जिसमें आगे का चित्र अशोक स्तंभ का है और पीछे संसद भवन का चित्र है। 75 रुपये का अनावरण किया है, उद्घाटन का अनावरण किया है। देन थर्ड क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा की किस थीम पर आधारित है? तो ये एक ध्यान देने की बात है, ये थीम किस पे है? लोकसभा पर। नए संसद भवन में लोकसभा पे। तो ये किस थीम पर है? ये है मोर थीम पर। ठीक है, और इसी बारे में इसी दौरान हम बात करेंगे राज्यसभा की, तो वो है कमल थीम। तो ये हमारी इमेज दे रखी है किसकी? लोकसभा की, जो कि यहाँ पे आप कारपेट देख सकते हैं, ग्रीन है। और ये मोर के पंख की है, दिख रखी है। तो ये किस तरह लग रहा है? ये मोर की थीम की लग रहा है, जो हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्र पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये लोकसभा की वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इमेज दे रखी है लोकसभा की थीम की, मोर की थीम की है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करेंगे, नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा। 28 मई 2023 को तो उद्घाटन किया गया। शिलान्यास कब किया गया था? 10 दिसंबर 2020 को किया गया। और पहली बैठक कब हुई? गणेश चतुर्थी के दिन हुई थी। तो ये हुई थी 19 सितंबर 2023 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। ये इमेज दे रखी है हमारे नए संसद भवन की, जहाँ फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की गई थी न्यू पार्लियामेंट में। देन फिफ्थ क्वेश्चन आता है, नए संसद भवन में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो ये हमारे ध्यान देने की बात है, कौन से में? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसमें हम करेंगे 888 सीट है। कितनी है? 888 सीट किसमें? लोकसभा में। ये इमेज भी दे रखी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? ये याद करें, वास्तुकार, ये इमेज दे रखी है विमल पटेल की। कौन है वास्तुकार? विमल पटेल। नए संसद भवन के वास्तुकार, वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट, जिन्हें पद्म श्री भी मिला हुआ है। कब? 2019 में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। पद्म श्री किनको मिला? 2019 में विमल पटेल को, जो कि न्यू पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट हैं।
इमेज दे रखी है विमल पटेल की, और जो कि नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। देन 7th क्वेश्चन, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो ये कई बार बता चुकी हूँ, ये है ट्राइंगुलर, त्रिकोणीय। क्या है? त्रिकोणीय। और पुरानी संसद भवन का आकार कैसा था? गोलाकार, सर्कुलर था, जो पीछे इमेज दे रखी है। और ये नई संसद भवन का त्रिकोणीय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किसने तैयार किया है? एचसीपी डिज़ाइन ने किया है। ठीक है, कौन सी कंपनी है? एचसीपी डिज़ाइन। देन हमारा 9th क्वेश्चन है, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का स्थापित उसका वजन कितना है? तो नए संसद भवन में उसकी छत पर अशोक स्तंभ का प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक स्थापित किया गया है, और इसका वजन है 9500 केजी। ठीक है, कितना है? 9500 केजी, जो कि कौन से धातु से बना है? कांस्य धातु से बना है। और कितनी लंबाई है इसकी? 20 फीट। ठीक है, तो ये हमारा कुल वजन कितना है इसका? तो 16,000 है, और इसका वजन कितना है? 9500। और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जिस नीचे दे रखा है, जो कि सपोर्टिंग कर रहा है, वो 6500 है, और इसकी कुल कितने हाइट है? 20 फीट, जो कि प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए लगभग 6500 केजी वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। यह अशोक स्तंभ की इमेज दे रखी है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ, जिसकी कुल वजन कितना बताया गया? 9500। देन 10th क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया? डिज़ाइन वाला तो एचसीपी डिज़ाइन ने, और इसका किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसका निर्माण किया गया, टाटा कंपनी द्वारा किया गया है, जो कि और नए संसद भवन का निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। इसके निर्माण में कुल कितनी लागत लगी है? 971 करोड़ रुपीस की लागत आई है, जो कि टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है। इसमें इस प्रोजेक्ट में कितनी लागत आई है? 971 करोड़ की प्रोजेक्ट की लागत आई है। और संसद भवन का काम किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स ने। और 13 एकड़ में प्रस्तावित 4 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, जो कि कंस्ट्रक्शन प्लान में बदलाव के बाद इसे बनाने का खर्च बढ़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनाया? नई संसद भवन का डिज़ाइन तो विमल पटेल ने बनाया, और पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनाया? लुटियंस एंड बेकर ने। किसने? लुटियंस एंड बेकर ने। आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर को दिल्ली को बसाने की जिम्मेदारी मिली। दोनों ब्रिटिशर्स नागरिक थे, और इन दोनों ने ही भारत की पहली संसद भवन को डिज़ाइन किया था। तब इसे काउंसलिंग हाउस के रूप में जाना जाता था, और इसमें कॉमन हॉल भी था, पर नई संसद भवन में कॉमन हॉल नहीं है। ठीक है, और लुटियंस एंड बेकर्स ने पुरानी संसद को बनाया था, जो कि कब स्टार्ट की थी? 1921 में स्टार्ट की थी, और 6 साल बाद मतलब 1927 में पुरानी संसद भवन को कंप्लीट किया था। और इसकी कुल खर्च कितना आया था? 83 लाख रुपए आया था। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। और नई संसद भवन का उद्घाटन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो पुरानी भवन 1921 में चालू की थी, 6 साल बाद 1927 में कंप्लीट हुई। और पुरानी संसद भवन में 556 पुरानी संसद भवन में 566 मीटर व्यास वाली इमारत है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 में कंप्लीट हुआ था, और लॉर्ड इरविन ने इसको कंप्लीट किया था। इस संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया था? लॉर्ड इरविन। उद्घाटन देन हमारा नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, नए संसद भवन में राज्यसभा की क्या थीम थी? तो लोकसभा की थीम थी मोर पर, और राज्यसभा की थीम किस पर है? कमल थीम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देन 13 क्वेश्चन है हमारा, नए संसद भवन में राज्यसभा में कितनी सीट है? लोकसभा में तो 888 थी, और राज्यसभा में कितनी है? 384। कितनी है? 384 नए राज्यसभा में।
तो नए संसद भवन में लोकसभा में तो 888 सीट है और राज्यसभा में 384 सीट है। तो हम डिफरेंस बताएंगे नए संसद भवन में और पुराने संसद भवन में। ठीक है, तो इसका शिलान्यास कब किया गया? 10 दिसंबर 2020 और इसका कब किया गया? 1921 में किया, 12 फरवरी को। इसके निर्माण में 2.5 साल लगे हैं और इसके में 6 साल कंप्लीट। इसका खर्च कितना है? 12 करोड़ और इसका 83 लाख। इसका डिज़ाइन एचसीपी डिज़ाइन द्वारा किया है। इसका एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने किया। उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023। इसका 18 जनवरी 1927। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ये लॉर्ड इरविन द्वारा। और इसमें सुविधा लोकसभा में 888 सीट है, इसमें 384 और लोकसभा हॉल कॉमन हॉल नहीं है नए वाले में। इसमें 543 सीट थी, राज्यसभा में 250 सीट थी। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको याद रह सके आगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो 65,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन 15 क्वेश्चन है, संसद भवन में स्थापित सिंगोल राजदंड किस राजवंश से संबंधित है? सिंगोल, ये इमेज दे रखी है सिंगोल की और ये किससे रिलेटेड है? ये चोल वंश से रिलेटेड है। किससे? कौन से राजवंश से? चोल राजवंश से। ये इमेज दे रखी है सिंगोल की और आपने इमेज भी देखी होगी मोदी जी के हाथ में सिंगोल की। ये एक हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर है जो कि इनिशिएट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये देखो, सिंगोल को कर्तव्य पथ, सेवा पथ, राष्ट्रीय पथ का प्रतीक माना जाता है, जो हमारे सौभाग्य है कि हम इस पवित्र सिंगोल की गरिमा लौटा सके, उसकी मान मर्यादा लौटा सके जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी। और ये कहाँ रखा गया है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सिंगोल राजदंड को किस संसद भवन में स्थापित किया? तो ये किया गया है लोकसभा में। लोकसभा में अध्यक्ष के बगल में रहेगी शायद। तो ये लोकसभा आंसर है इसका, सिंगोल का राजदंड। देन हमारा 17 क्वेश्चन है, नए संसद भवन के द्वार का क्या नाम है? तो ये तीनों नाम है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तो उपयुक्त सभी 3 द्वार है मुख्य, तो उपयुक्त सभी आंसर आएगा मुख्य। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, नए संसद भवन के लोकसभा से पहला बिल कौन सा पारित हो गया है? तो ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कौन सा पारित हुआ है? नारी शक्ति सलाम अधिनियम, वुमेन पावर सल्यूट एक्ट। ठीक है, इसे याद रखें। ये पहला बिल है जो कि कहाँ से हुआ है? लोकसभा से हुआ है और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है। तो ये पहला एक्ट है जो कि लोकसभा में हुआ है, जिसमें से 454 सांसदों ने बिल में पक्ष में है और 2 संसदों में इसके विपक्ष में, मतलब खिलाफ है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो कि महिलाओं की सशक्तिकरण को एक बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भी एक अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा। इसीलिए इसे पहला बिल लोकसभा में पारित किया गया है। तो इसमें आंसर आएगा नारी शक्ति सलाम अधिनियम, जिसमें महिलाओं को 33% सीट रिजर्व होंगी। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की युग की शुरुआत करते हैं। यह महज एक कानून नहीं है, यह उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश में आगे बढ़ावा है, वह भारत को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का अपना योगदान दिया है। देन हमारा 19 क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र जॉइंट सेशन का आयोजन कहाँ होता है? तो यहाँ पहले वाले में पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल था, पर इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है क्योंकि लोकसभा में कितनी सीटें हैं?
888 सीट। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉइंट सेशन कहाँ पर होगा, जब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों होगी जॉइंट सेशन, तो कहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स लोकसभा हॉल। ठीक है, जो कि किसके थीम है, मोर के थीम की है। देन हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जाएगा। और ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट स्कीम के द्वारा इस निर्माण किया जाएगा। तो ये दे रखा है प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और ये डिफरेंस दिया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो उद्घाटन इस वाला किसके लिए, नरेंद्र मोदी जी द्वारा का, उन्होंने लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया है। तो इन चीज़ों को याद रखें ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी प्रश्न को हल कर सकें। तो आज इसी के साथ हमारी कंपटीशन संगीता करंट अफेयर सीरीज़ की छोटी सी एक योगदान समाप्त होता है। तो मैं आप सबसे यह उम्मीद करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।